आज है मौलाना अबुल कलाम आजाद का यौम पैदाइश। यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है आज का दिन। आजाद डे पर दिखा मौलाना अबुल कलाम आजाद की खबर पर सन्नाटा। खराज अकीदत पेश करने नहीं पहुंचा कोई भी लीडर। मौलाना आजाद को उनके यौम पैदाइश के मौके पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने याद किया और ट्वीट करके खराज अकीदत पेश किया। पीएम मोदी ने लिखा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। एक रहनुमा, मुफक्किर और दानिश्वर, जद्दोजहद आजादी में उनका रोल मुतासिरकुन है। वो तालीम के शोबे के तई जुनूनी थे और समाज में भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मौलाना आजाद को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मुजाहिदे जंगे आजादी और मुल्क में जदीद तालीम की बुनियाद रखने वाले हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। सलमान खुर्शीद के खिलाफ उनकी किताब अयोध्या पर सूर्योदय को लेकर शिकायत दर्ज। लोगों की भावनाओं को भड़काने का इल्जाम। उरी में हुई दरअंदाजी की जांच एनआईए करेगा। उरी एनकाउंटर में फौज ने पाकिस्तानी दहशतगर्द अली बाबर को पकड़ा था। दिल्ली में यूपी सरकार के वजीर सुरेश राणा को सौंपी गई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति। कहा, मुल्क के लिए खुशकिस्मती का दिन। अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति शोभा यात्रा के साथ 14 नवंबर को वाराणसी पहुंचेगी। 100 साल पहले काशी से ही चोरी होकर कनाडा पहुंची थी मूर्ति। सलमान खुर्शीद का हिंदुत्व पर निशाना। सनराइज ओवर अयोध्या नाम की किताब में हिंदुत्व का मवाजना दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस और बोको हरम से किया। अयोध्या फैसले पर सलमान खुर्शीद ने की सुप्रीम कोर्ट की तारीफ। हिंदुत्व की सियासत को बताया खतरनाक। दिग्विजय सिंह का बीजेपी नेता आडवाणी पर निशाना। कहा, आडवाणी ने राम जन्मभूमि को बनाया था मुद्दा। जहां भी रथ यात्रा लेकर गए वहां नफरत फैलाई। अयोध्या के फैसले पर कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने उठाए सवाल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए सही क्योंकि इसे दोनों फरीक ने कबूला। 6 दिसंबर को हिंदुस्तान दौरे पर आ सकते हैं रूसी सदर पुतिन। कई मुआहिदों पर करार मुमकिन। राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज अजय माकन का बयान। कहा, जल्द होगी काबीना तौसी। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे गहलोत। बारिश से बेहाल हुआ तमिलनाडु। कई इलाकों में जमा बारिश का पानी। आज फिर चेन्नई समेत 6 जिलों में शदीद बारिश का अंदेशा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर 8 ममालिक के एनएसी की दिल्ली में हुई मीटिंग। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर जताई गई फिक्र। अफगानिस्तान पर अजीत डोभाल ने बनाया दिल्ली प्लान। पीएम मोदी ने भी की 7 ममालिक के एनएसी से मुलाकात। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला। अरकान पार्लियामेंट को मिलने वाले फंड को फिर किया बहाल। इस साल हर रुकने पार्लियामेंट को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की रिहाइशगाह पर हाई लेवल टी पार्टी का इनेकाद। रियासतों के गवर्नर और एलजी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दहशतगर्दाना हमला। दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों पर ग्रेनेड फेंका। हमले में 2 शहरी जख्मी। हरियाणा के सोनीपत में डबल मर्डर से हलचल। बदमाशों ने जूनियर रेसलर निशा और भाई की दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल किया। जूनियर रेसलर के कत्ल के बाद गुस्साए लोगों ने कुश्ती अकादमी में लगाई आग। गांव वालों ने अकादमी में जमकर की तोड़फोड़। ड्रग्स केस पर नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर बोला हमला। कहा, बोलने का हक है, गाली देने का नहीं। बेटी ने किया फडणवीस पर हत्या इज्जत का केस। देवेंद्र फडणवीस के इल्जामों से तिलमिलाया नवाब मलिक परिवार। नवाब की बेटी और दामाद ने फडणवीस को भेजा हत्या इज्जत का नोटिस। कहा, पीछे हटने का सवाल नहीं।
एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने जी मीडिया से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, प्रभाकर से पूछताछ के बाद जांच को एक दिशा मिल गई है। नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई में बीजेपी का एहतजाज। बीजेपी कारकुनान ने नवाब मलिक के पुतले जलाए। समीर वानखेड़े के वालिद के हद की इज्जत केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का हुक्म। 12 नवंबर तक हलफनामा दें नवाब मलिक। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। कार में सवार 5 लोगों में से 2 की मौके पर मौत। 3 लोग नाजुक हालत में लखनऊ किए गए रेफर। गोरखपुर में मकान पर पाकिस्तान का झंडा फहराने का मामला आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है डेंगू का कहर। पीलीभीत में डेंगू के अब तक 162 मामले, वहीं मलेरिया के भी 42 मामले आए सामने। ओपी राजभर का मुतनाजा बयान। कहा, जिन्ना होते पहले पीएम तो नहीं होता भारत का बंटवारा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में खातून के साथ गैंगरेप मामले में साबिक वजीर गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 3 कसूरवार करार। 12 नवंबर को सुनाई जाएगी कसूरवारों को सजा। कृष्ण की नगरी में सीएम योगी कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। श्री कृष्ण जन्मस्थान में रस्मों रिवाज से की पूजा अर्चना। सीएम योगी का मथुरा दौरा। ब्रजरज उत्सव और हुनर हाट का किया शुभारंभ। ब्रज इलाके की तरक्की के लिए सरकार को बताया पाबंद। बरेली में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट वजीर जितिन प्रसाद ने अपोजिशन पर साधा निशाना। कहा, प्रियंका गांधी के यूपी दौरे से चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। असेंबली चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बनाए जा सकते हैं 2 और पुलिस कमिश्नरेट। डीजीपी दफ्तर ने 4 पुलिस कमिश्नरेटों से मांगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी रोक हटी। सार्फिन के यहां लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर। 4G तकनीक वाले मीटरों को पावर कारपोरेशन ने दी हरी झंडी। यूपी के वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने 2022 चुनाव को लेकर आगरा में कारकुनान से की मुलाकात। अफसरान को दिए जरूरी अहकाम। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी के दलित सम्मेलन का मुनाकिद। बेबी रानी मौर्य ने किया खिताब। प्रोग्राम को दिया जीत का मंत्र। डबल मर्डर से दहला उत्तर प्रदेश का झांसी। कहासुनी के तनाजे में दिन दहाड़े 2 भाइयों का मर्डर। मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खवातीन के साथ छेड़खानी का इल्जाम लगाते हुए 2 नौजवान की पिटाई। बाद में भीड़ ने मुलजमीन को पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या का मामला। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से मुलजमीन को फांसी की सजा। कत्ल के बाद तालाब में फेंका था शव। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रहस्यमयी बीमारी का कहर। एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। इलाके में महकमा सेहत की टीम जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पेशी के दौरान एक शातिर कैदी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हुआ फरार। मिशन 2022 को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हर घर भाजपा अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। पौड़ी गढ़वाल में आम आदमी पार्टी की रोजगार सभा का हुआ आयोजन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा अनोखा अंदाज। अनुसूचित जाति के पार्टी कार्यकर्ता के घर खाया खाना। सबका साथ सबका विश्वास का दिया नारा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रियासत के यौम तासीस के प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम धामी। आंदोलनकारियों और शहीदों को किया नमन। रोजगार मेले का किया शुभारंभ। उत्तराखंड में इगास पर्व पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने की सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग। गांवों में जाकर इगास पर्व मनाने पर दिया जोर। नैनीताल हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश के बाहुबली और साबिक रुकने पार्लियामेंट डीपी यादव को बड़ी राहत। कोई ठोस सबूत न मिलने से कोर्ट ने किया बरी। रुकने असेंबली महेंद्र भाटी के कत्ल करने का था इल्जाम।
देहरादून में आम आदमी पार्टी लीडर सिद्धबली कर्नल अजय कोठियाल ने सिद्धबली मंदिर में किए दर्शन। रोजगार गारंटी यात्रा के जरिए नौजवान को जोड़ने की मुहिम चला रही पार्टी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाईटेक चोरों की दहशत। लग्जरी गाड़ी को ले उड़े चोर। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही आज लोक पर्व छठ का इख्तिताम। बिहार झारखंड समेत मुल्क के कई हिस्सों में आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क में भी धूमधाम से मनाया गया महापर्व छठ। अमेरिका के न्यू जर्सी में बिहार झारखंड के लोगों ने की छठ पूजा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का पोजीशन पर हमला। कहा जो 4.5 साल तक अपने घर में बैठे थे वो अब जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं। ब्रजरज उत्सव में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का अनोखा अंदाज। भजन गाते दिखे श्रीकांत शर्मा। मथुरा विश्राम घाट पर श्रीकांत शर्मा ने लेजर शो का लिया आनंद। भक्ति रस में डूबे दिखे ऊर्जा मंत्री। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन में 340 मरीजों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 138 नए मामले। श्रीनगर फिर कोरोना इन्फेक्शन का हॉटस्पॉट बनने की तरफ। हरियाणा में अगले साल से छठ पूजा के लिए बांट बनाने का मंसूबा। छठ महापर्व पर एक दिन के लिए छुट्टी का भी सीएम ने किया ऐलान। इंदौर के आवेश खान और वेंकटेश अय्यर ने बढ़ाई एमपी की शान। न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में हुआ सिलेक्शन। सीएम बघेल का मरकजी हुकूमत और पीएम मोदी पर निशाना। कहा मरकज के पास अखिलती अक्सरियत को लड़ाने का फॉर्मूला। अग्निकांड में शिवराज हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन, अस्पताल सुपरिटेंडेंट और अस्पताल मुंतजिम हटाए गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान। नाराज किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। घर से मिला 50 लाख की कीमत का हुक्के का सामान। 1000 पाइप, 150 किलो फ्लेवर जब्त। मुलजिम गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुई पीसीसी की मीटिंग। बल्दियाती इंतखाब और महंगाई पर मरकज को घेरने को लेकर बनी हिकमत अमली। सीएम बघेल, पीएल पुनिया भी रहे मौजूद। झीरम कांड की जांच के लिए छत्तीसगढ़ हुकूमत बना सकती है नया कमीशन। सीएम भूपेश बघेल ने दिए इशारे। मध्य प्रदेश इंतखाब नतीजों के बहाने बीजेपी पर कमलनाथ का हमला। कहा दमोह रैगाव हमने जीता, पृथ्वीपुर जोबट आपने लूटा। मध्य प्रदेश के सतना में सरकारी स्कूल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। नशे में फहश बातें करते कैमरे में कैद हुआ शख्स। राजस्थान देही ओलंपिक खेलों की तैयारियां हुई तेज। आरसीए सदर वैभव गहलोत की सदारत में हुई मैच कमेटी की री-मीटिंग। राजस्थान के 27,000 पंचायत मुलाजमीन ने छोड़ा काम। पंचायत मुलाजमीन हड़ताल में हुए शामिल। नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहा है आंदोलन। राजस्थान के भरतपुर से रुकने पार्लियामेंट। रंजीता कोली की तबीयत बिगड़ी। आरबीएम अस्पताल के आईसीयू में दाखिल। सीएम ने फोन कर जाना हालचाल। पंजाब में रुकने असेंबली। रुपिंदर कौर रूबी ने छोड़ा आम आदमी पार्टी का दामन। सिद्धू और चन्नी की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ। भटिंडा देहाती से रुकने असेंबली हैं रुपिंदर कौर रूबी। पंजाब के गुरु हर सहाय से अकाली दल उम्मीदवार वरदेव सिंह नोनी मान पर फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे वरदेव सिंह। हरियाणा में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। मरीजों का आंकड़ा 8,000 के पार। फतेहाबाद, पंचकुला, सिरसा, सोनीपत, हिसार और कैथल में सबसे ज्यादा मामले। हरियाणा के हिसार के हांसी में आवारा मवेशियों की दहशत। एक खातून को रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। सुखबीर बादल ने कांग्रेस रुकने असेंबली परमिंदर पिंकी पर लगाया हमले का इल्जाम। सीएम चन्नी से की मुजरिमाना केस दर्ज कराने की मांग।
मुल्क की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी के वार्ड की तादाद बढ़ाई गई। वार्ड की तादाद 227 से बढ़ाकर 236 की गई। श्रीलंका में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान, सड़कों पर आया सैलाब। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, पानी की तेज धार में बह रहे शख्स को बमुश्किल बचाया गया। स्पेन में ला पाल्मा ज्वालामुखी दिखा रहा अपना तांडव रूप, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा और पिघलते चट्टान की अनोखी तस्वीरें आई सामने। तालिबानी सरकार के वुज़रा का पाकिस्तान दौरा शुरू, पाकिस्तान ने कहा इख्तिसादी बुहरान पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के ट्राइका प्लस इजलास में शामिल होगा चीन, हिंदुस्तान की एनएसए मीटिंग में शामिल होने से किया था इनकार। रूस में कोरोना से एक दिन में 1239 लोगों की मौत, यूरोपियन ममालिक में फिर पैर पसारने लगा वबा। पेशावर आर्मी स्कूल कत्ल मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए इमरान खान, कहा पाक में कानून का राज, कोई दूध का धुला नहीं। इस्लामिक स्टेट पर तालिबान का कहर, 3 महीने में तालिबान ने इस्लामिक स्टेट के 600 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। नोरा फतेही ने साड़ी में मस्त डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, नोरा के डांस ने उड़ाए फैंस के होश। विद्या बालन का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में विद्या दिलकश जादू बिखेरती हुई आ रही है नजर। रवि दुबे ने सरगुन मेहता के साथ रोमांटिक अंदाज में बिखेरा जलवा, रवि और सरगुन की जोड़ी का प्यार भरा अंदाज फैंस को आया पसंद। उर्वशी रौतेला का मेकअप वीडियो आया सामने, वीडियो में उर्वशी खूबसूरत मेकअप करती हुई आ रही है नजर। मोनालिसा का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में मोनालिसा बिंदास डांस करते हुए आ रही है नजर। कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस ने धाकड़ डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया टेरेंस का डांस धमाल। फोन से खेल रही थी बच्ची, तभी बंदर ने आकर छीन लिया फोन, बंदर को भी फोन देखने में आया मजा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी की मैराथन में दौड़ती दिखी बद्दख, वीडियो देखकर लोगों के चेहरों पर आई मुस्कान। बाइक का इस्तेमाल कर शख्स ने सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ाया झूला, लोगों ने कहा वाह क्या गजब का जुगाड़ है। शख्स ने की बाइक पर स्टंट करने की कोशिश, लेकिन स्टंट हुआ बुरी तरह फेल, सड़क पर शख्स गिरा, वीडियो हुआ वायरल। एक छोटे से बच्चे ने जबरदस्त अंदाज में की बॉक्सिंग की प्रैक्टिस, लोगों ने कहा इससे कोई सीखे मेहनत किसे कहते हैं। एक शख्स ने ढेर सारे डॉग्स को कराई सैर, स्कूटर पर अपने साथ डॉग्स को बिठाया, इंटरनेट पर वीडियो ने मचाया धमाल। लगातार तीसरी बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 167 रन का दिया था हदफ, सलामी बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने नाबाद 72 रनों की पारी खेली। आज टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। सेमीफाइनल से पहले बढ़ी पाकिस्तान की तशवीश, शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान को फ्लू, प्रैक्टिस में नहीं लिया हिस्सा। खवातीन आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप पर कोरोना का साया, इस्तांबुल में अगले महीने से शुरू होने वाले मुकाबले को किया गया मुलतवी। कल पीएम मोदी लॉन्च करेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आसान होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सरमाएकारी करना।
महंगाई पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, कहा मईशत सही राह पर लेकिन महंगाई अभी भी आला सतह पर कायम। ग्लोबल वार्मिंग कम करने की पहल, फोर्ड, मर्सिडीज समेत दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों का ऐलान, कहा 2040 से पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं बनाएंगे। ईपीएफओ ने कर्मचारी की मौत पर मिलने वाली रकम की डबल, ईपीएफओ ने रकम 4,20,000 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बयान, कहा 2 से 3 साल में दिखेगा बदला हुआ भारत, अमेरिका यूरोप की टक्कर का होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। पेंशनरों के लिए एसबीआई की नई सहूलत, अगर एसबीआई में है आपका पेंशन खाता तो अब वीडियो कॉल से जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट।